हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बन रहेगा और इसमें आपको मैं बता दूं कि 100% कोशिश की जाएगी कि आपके 100% मार्क्स आ सकें। तो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है, एक एमसीक्यू की वीडियो है, ट्रू फॉल्स की और एक फिलिप्स के लिए है और 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स की ऐसी वीडियो बनेगी आपको। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू, और 160 एमसीक्यू हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग, और सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। क्वेश्चन क्या है? ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, कोई नंबर है जब 61 से डिवाइड होता है तो आंसर इतना आता है, रिमाइंडर इतना आता है। तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा? तो आपने क्या करना है, ये इससे डिवाइड किया 61 मल्टीप्लाई 27 प्लस 32, ये आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर आएगा 1679। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका सम ऑफ जीरोज जीरो होगा तो आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज, बीच में यहाँ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपको, इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूशन इसका चेक करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से लिखेंगे 3/2 और यहाँ से लिखेंगे माइनस 3/1। ये दोनों हैं क्या? नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है? वन सोल्यूशन होता है। तो ये वन सोल्यूशन इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है, इसका चेक करना है ये यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है। तो आपने लिखना है 3 में क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, ये उसके बाद दूसरा b1/b2 इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4/16/3। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा तो आपका 3/4 और ये भी आ जाएगा, और ये भी सॉल्व करके कितना आएगा? 4×4=16, 1/4/3। तो ये हो जाएगा 3/4, यानी a1/a2 इक्वल आ गया। अब 18/24 को भी सॉल्व करते हैं। तो 18/24 को जब सॉल्व करेंगे 6×3=18 और 6×4=24, 3/4 सारे इक्वल आ रहे हैं। तो सारे इक्वल आते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी जिसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। ठीक है, आपको फटाफट कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप लर्न कर लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। द इक्वेशन 2x² kx हैज़ इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ k, अगर इक्वल रूट्स होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और b² मतलब यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, यहाँ से k² इक्वल टू होगा 24, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इसमें आप कॉमन डिफरेंस क्या है? तो देखिए t माइनस एस, तो t राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म माइनस हुआ तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। s में से t, क्योंकि आपको पता है ना a2 माइनस a1 होता है फॉर्मूला d का, या a3 माइनस a2 होता है। तो यानी आप राइट वाली किसी भी टर्म को, ठीक है, उसके बिफोर वाली टर्म से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। आगे है लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? वो डायमीटर होता है। ये लर्न करने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है ये ABC है, इसमें AC और BC स्क्वायर है। तो ABC राइट एंगल होगा किस पे? तो आप ध्यान रखना, जो स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट साइड, जैसे देखिए आपको AC स्क्वायर लिखा है तो आपने क्या चेक करना है पहले कि लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखा हुआ है। इस साइड दो वैल्यू इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे AC लिखा हुआ है। ठीक है, AC लिखा है। कौन सा गायब है ट्रायंगल में से? ABC में से क्या गायब है? B गायब है। इसमें AC में B नहीं है, मीन्स B राइट एंगल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ AB होता तो C राइट एंगल होता, ध्यान रखना। आगे कह रहा है व्हाट विल द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट समझते हो आप? ऑर्डिनेट का मतलब है, जैसे पहले इसको लिखा हमने 2,3, तो इसमें 2 क्या है? एब्सिसा, और 3 क्या है? ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको जस्ट ऐसे याद करना है आपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos इक्वल टू आपको 24/5 है। तो ध्यान रखना आपने क्या करना है, अपॉन में जो 25 होता है 25 लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करके और उसका अंडर निकाल के जो आंसर आएगा तो ये आएगा 49 आएगा अंडर में, ये आंसर आएगा 7। तो 7/5। ये आपको मैं बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन मिलेगा तो आप याद कर लो, सेम टू सेम मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
tan अल्फा इक्वल टू √3, tan बीटा इक्वल टू 1/√3, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। ये भी याद रख लेना, क्योंकि देखिए tan 60 की वैल्यू ये होती है और tan 30 की वैल्यू ये होती है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 60 + 30 कितना होगा, 90। आगे कह रहा है इन द फिगर द पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ये सेक्टर है, ठीक है, जितना मैं बना रहा हूँ ब्लू पेन से ये आपका सेक्टर हो गया, ठीक, इतना क्यों सेक्टर बोलते हैं। अब इसका पैरामीटर ये आर हो गया, ये आर हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 2r + लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। द शेप ऑफ फ्रस्ट ग्लास, इसका देखिए ग्लास का कभी होगा तो फ्रस्टम ऑफ कोन, ये याद करने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन भी आएगा तो आपको सेम टू सेम आएगा। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन टाइप ओजिव्स एंड मोर देन टाइप, ये इसके लिए मीडियन होता है इसको, ठीक है, ये क्या शो करता है, मीडियन। क्लियर होगी बात। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12, जिसमें 6 रेड होता है, तो उसकी 52 में प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा और ये हो जाएगा 26, 3/26, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। ए डाइस इज टॉस्ड वंस, ए डाइस इज टॉस्ड वंस, देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपको पहले सभी के एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद सभी के ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर उस एक वीडियो में आपको ओनली एमसीक्यू होगा। ए डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल, देखिए डाइस में जो नंबर 3 के टेबल में आते हैं वो 3 होता है और 6 होता है, 2 ही नंबर हुए, और टोटल नंबर डाइस में कितने फेस होते हैं, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई, ये 16 एमसीक्यू हो गया। आपको ऐसे 16 एमसीक्यू टोटल 160 एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, भागना नहीं है, आराम से करेंगे। अब आते हैं कि यहाँ कह रहा है SCF 65 है, और ये द SCF ऑफ 65 एंड 175 इज एक्सप्रेस एज दिस। तो सबसे पहले आपको 65 का और 117 का SCF निकालना पड़ेगा। तो आपको भी बताइए 13 के टेबल में आता है, 13 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 13 9 जा, ठीक है, 9 3 27, यस 39 जा, तो इसमें SCF क्या हो गया, 13। और ये कह रहा है SCF यानी 65M - 117 इज इक्वल टू SCF। अब आपने यहाँ लिखना है 65M इज इक्वल टू 13 + 117, यहाँ लिखेंगे 65M इज इक्वल टू 130, M इज इक्वल टू 130/65, तो आंसर कितना आ गया, 2 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज इन द ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 3, तो 3 इसके जीरोज हो गए। उसके बाद कह रहा है ये और ये आपके, देन वैल्यू ऑफ वाई, आपको वाई की वैल्यू निकालनी, तो आपने देखिए इसको लिखना है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, उसके बाद लिखेंगे 3x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2 + 2 4y इज इक्वल टू 5 - 1 कितना होगा, 5 - 1 होगा 4, देन y इज इक्वल टू 4/4, देन y इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया 1 ऑप्शन ए। अब ये लर्न करने वाली चीज़ है, द एक्सप्रेशन ax पावर n b पावर n रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इफ n इक्वल टू 1, ये आपको लर्न करना है, इसमें कुछ नहीं करना। दूसरा चीज़, ये क्वेश्चन नंबर 5 जब आपको आएगा तो कह रहा है कौन सा नॉट है, नॉट वाला ध्यान से रखना, ये नॉट है, ठीक, क्लियर होगी बात। इसमें भी आपको जस्ट ये सम सेम टू सेम आएगा। फाइंड द 5th टर्म ऑफ AP, इसका 5th टर्म फाइंड करना, तो देखिए 8 में कितना ऐड किया आपने, 8 में कितना ऐड किया, 5, ठीक है, 13 में 5, 18 में 5, तो 23 में 5 जब ऐड करोगे 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर। कौन सा टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन डी, ये देखिए टच करके जा रही है टेंजेंट, ठीक है, ये तो सेकंड लाइन होगी सी वाला, ये तो कोई लाइन ही नहीं हुई वैसे जस्ट, और ये भी कोई इसका नेम नहीं होगा पार्टिकुलर। आगे चलते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल डी पैरेलल टू BC, देखिए एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और यहाँ लिख लिया A, यहाँ लिख लिया B, यहाँ लिख लिया C, यहाँ लिख लिया D, यहाँ लिख लिया E, AD/DB ये आपका 3/4 का रेशियो है, ठीक है, और AC की वैल्यू आपको गिवन है, A ही पूछ रहा है, तो आपने क्या लिखना है, इधर लिखना है AD की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू 4 3 7, 4 + 3। अब यहाँ पे लिखोगे आप A और AC की वैल्यू यानी हाफ अपॉन फुल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 15 आ गया, 15 3 जा कितना होगा, 45/7, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 माइनस 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपने वाई पॉइंट कॉमा के बाद वाला पॉइंट बोलना है। अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो कॉमा के पहले वाला। देखिए इस पॉइंट में कॉमा के पहले 2 है, कॉमा के बाद क्या है -2। माइनस कभी नहीं शो करना, डिस्टेंस ऑफ नेवर बी नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी याद, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू वो, थीटा की वैल्यू 45, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद ये ट्राइंगल सेम आएगा तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल अभी आपने किया, डायमीटर, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे तो आपको उसको करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ सिलेंडर एंड कोन इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और कोन का क्या होता है 1/3 πr²h। तो आपने ये कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया, 3:1 आ गया, 3:1, ऑप्शन सी। अब यहाँ कह रहा है विच ऑफ द नॉट यूज टू द मीन, कौन सा फॉर्मूला, ये भी मीन का फॉर्मूला, ये भी मीन का फॉर्मूला, ये भी मीन का, तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, इसको मीन में यूज नहीं करते। उसके बाद आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये भी लर्न करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन कह रहा है ए किंग क्वीन जैक एंड क्लब यानी 3 कार्ड इसमें से 52 में से निकाल देते हैं, तो आपके पास बचेगा कितना 49 कार्ड। ठीक है, देन कार्ड विल बी सफल, 1 कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट किंग। अब देखिए किंग निकल गया, ठीक है, तो किंग निकल गया तो टोटल किंग कितने थे 4, बचे कितने 3 किंग। ठीक है, तो 3/49 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सभी को ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट ले सकें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए, √5 माइनस, देखिए √5 क्या है, इरेशनल नंबर, 3 क्या है रैशनल नंबर। इरेशनल से इरेशनल माइनस करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा, तो इसका जीरोज के लिए आपको जस्ट सॉल्व करना है, तो लिखोगे x² + 5x - 3x - 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 - 3 कॉमन लिया तो x + 5 आ गया, तो आप देख रहे हो ब्रैकेट में आएगा x + 5 और ये आ गया x - 3, तो ये x की वैल्यू -5 देगा और ये x की वैल्यू क्या देगा 3, तो -5 और 3 इसका -5 नहीं, यहाँ 2 होगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे 2। ठीक, तो -5 and 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद 6 के इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू कह रहा है क्या होगा, तो आपने क्या करना है यहाँ x 3 × 6 प्लस y की जगह पे आपने k लिख देना 22, यहाँ आ जाएगा k = 22 - 18, तो ये आंसर कितना आएगा 4 आपका। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डोंट हैव एनी सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नॉट इक्वल में आता है। ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए तो आपने लिखना है 3/12 = 7/2k। ठीक है, नॉट इक्वल टू k/4k, तो इससे लेना देना नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k = 7 × 4 = 28, देन k = कितना आ गया 14, k = 14 इज द राइट आंसर। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कौन सा रूट है, तो देखिए इसमें रूट्स आएगा आपको 6 - 1 करके 5 आएगा, 6 × 1 = 6, तो एक 6 होगा, एक 1, तो 6 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो बचा 1 ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कह रहा है an। ठीक है, देन फाइंड an आपको फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है 28, d की वैल्यू n की वैल्यू 7 - 1 6 हो जाएगा, d की वैल्यू -4, 28 - 6 × 4 = 24, तो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा 4 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल इनफाइनाइट। ठीक है, कितने टेंजेंट हो सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, टेंजेंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, उनके सिमिलर ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो 4:9 है। ठीक है, तो उनका एरिया का कितना होगा, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 में ट्राइंगल 2, इसका एरिया इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनके साइड का रेशियो दिया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट, यहाँ बी मिड पॉइंट है,
इसको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फार्मूला लगाना। देखिए सेक्शन फार्मूला आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गया, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। जस्ट सबसे पहले यहाँ पे आप ए के पॉइंट लिख लो, ए का पॉइंट लिख लो 3, -2। ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है, ईजी वे में बता रहा हूँ मैं। आपने क्या करना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और यहाँ से 3 से 1 को, इस 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, अपॉन में रेशियो 1 + 1 2 हो गया, कॉमा लगा दिया। 4 का मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 1 से करना है, या 1 का मल्टीप्लाई कह लो 3 से। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। आप फॉर्मूले लिख लो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आप यहाँ लिखोगे m2 x1 या x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। तो m2 x1 का मतलब हो गया, यहाँ पे 1:1 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3। 1 मल्टीप्लाई 7 + 7 अपॉन में 1 + 1 2, कॉमा 1 मल्टीप्लाई -2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4 + 4 आ गया, अपॉन में 1 + 1 2, 7 3 10, 10/2 कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 5 एंड 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। व्हाट इज़ द फॉलोइंग नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपने ये इस पर साइन लगा देना, यही होगा हमेशा, ठीक है। sin² - ये भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा भी रिपीटेड भी होगा तो सेम टू सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया, PQ पे राइट एंगल कह रहा है और यहाँ पे R हो गया। आपसे QPR ये एंगल की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है PQ की वैल्यू 3 है और PR की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये इस एंगल के हिसाब से 3 क्या है बेस, तो कॉस में बेस आता है, तो आप लिखो कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/6 कैंसिल किया 1/2। कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, कॉस 60 की, तो इसका मतलब QPR की वैल्यू जो होगी वो 60 होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट मिनट हैंड क्लॉक, इसके लिए आपने सीधा क्या करना, एक एंगल 5 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में एक एंगल, देखिए 1 मिनट में जो सुई बनाती है वो आपको बनाएगी 6 डिग्री। अब 6 का मल्टीप्लाई याद रखना, जिस 5 मिनट बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करता है 30 हो जाएगा। 10 मिनट बोलेगा तो आपने 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है तो इसको करने की नीड नहीं है। आगे कह रहा है मीडियन ऑफ नंबर। मीडियन ऑफ नंबर में क्या करना है, सबसे पहले आपने 4 लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में 6 लिखना है, देन 15 लिखना है, देन 19 लिखना है, देन 21। मिड में क्या आ रहा है 15, तो 15 इसका मीडियन हो गया, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ऐसे इजी सा लगा होगा कि मीडियन, मिड में जो सबसे बीचों बीच में आएगा वही नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होता है 1, ठीक है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन का देखिए अपॉन में 8 है, 8 में क्या होता है 2/3 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। हाउ मैनी जीरोस कैन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी याद करने वाली है, 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट, कह रहा है लीनियर कंसिस्टेंट है, देन लाइन रिप्रेजेंट दी इन पैरेलल, पैरेलल में कंसिस्टेंट नहीं होता, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, कॉन्सिडेंट में भी होता, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट में क्या होता है वो कंसिस्टेंट, तो इसलिए दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको x + y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना है x + y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने यहाँ लिखना है 3x + 2y इज इक्वल टू 13, ठीक है। और उसके बाद लिखा है 3x - 2y इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए, इनको प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x और ये कैंसिल हो जाएगा, 13 5 18, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने इसी क्वेश्चन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस आएगा। 13 में से 5 गया 8 आ गया और ये हो जाएगा 4y, तो y = 2 हो गया और उसकी वैल्यू 3 आई थी x की, 3 + 2 कितना हो गया आंसर 5, ठीक है। क्लियर होगी बात। हाँ, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने ये इसका आंसर 5 लगाना है। कैसे होगा देखिए, x² - 5x + 1 इज इक्वल टू 0, आपने सबको x से डिवाइड कर दो, सबको x से डिवाइड करो। x से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा -5, यहाँ बचेगा 1/x = 0। x को इधर ही रखना, 1/x को इधर रखना, 5 को उधर ले गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। उसके बाद है द कॉमन डिफरेंस ऑफ, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो एक में से आपने क्या करना है 3 को माइनस करना, तो एक में से 3 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा।
उसके बाद कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है LM गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो देखिए AB के अपॉन में आपने लिखना है LM, उसके बाद लिखना है आपने यहाँ पे BC के अपॉन में लिखना है MN। AB की वैल्यू कितनी है 4.4 और LM की वैल्यू कितने हैं 11, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और MN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ लिखोगे आप MN इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 4.4। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 44, नीचे आ जाएगा 4.4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, नीचे से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट, ये चीज़ सम आपको लगाना पड़ेगा। कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द दिस द वैल्यू ऑफ ए, तो आपने लिखना है 2a प्लस 2a माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 3b अपॉन 2 इज इक्वल, किसके इक्वल करेंगे 1 कॉमा 2a प्लस 1। एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद तो बहुत ईजी है। तो यहाँ से लिखोगे 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ लिखोगे 4 प्लस 3b अपॉन में 2 इक्वल टू 2a प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। a इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद a इक्वल टू 2 आ गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखोगे 4 प्लस 3b अपॉन 2। a की वैल्यू जब 2 पुटो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया। यहाँ से 4 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, 4 प्लस 5 टू जा 10 और उसके बाद यहाँ से हो गया 5 10। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 3b इक्वल टू 10 माइनस 4, तो यहाँ से लिखेंगे 3b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आपका tan स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर उधर चला गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। सिंपल कुछ चीज़ों का फंडा है लर्न करना, कुछ चीज़ों का फंडा है समझना। जैसे tan 60, यहाँ पे दोनों एंगल को ऐड करो, एंगल को ऐड करके 90 आ रहा तो आंसर 1 आएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये आपको पता ही है 2 पाई r होता है, 2 पाई r मतलब रेडियस, तो 2 पाई यहाँ पे आंसर आएगा। द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h होता है। ठीक है, यहाँ पे मोड बताना, तो आप देख रहे हो 2 ज़्यादा आ रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आया, बाकी चीज़ें कम है तो मोड 2 हो गया। ए डाइस थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या आते हैं 4 आते हैं और 6 आता है, तो 2 ही कंपोजिट नंबर होते हैं, अपॉन में 6 सॉल्व करेंगे तो 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क फ्रॉम टू 1, तो इसके लिए देखिए आप ध्यान रखना, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर जब भी नंबर कहेगा तो ऊपर आपने 9 लिखना है, नीचे आपने 90 लिखना है। सॉल्व करके कितना आया 1/10, 1/10 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, अगेन करते हैं। तो अभी तक हमारे टोटल 16 4 जाए, यहाँ ये सैम्पल पेपर नंबर प्रैक्टिस पेपर 5 है, तो आपका 4 सैम्पल पेपर का हो गया है, तो 64 क्वेश्चन हो सके हैं, और मैंने आपको बताया 160 का टारगेट है। इस वीडियो में हम 160 क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। फाइंड द अननोन डिजिट, ये बहुत ही आसान होता है, 3 3 जा 9 सभी को पता है, तो 9 ऑप्शन में नहीं है, तो 9 ऑप्शन में यहाँ होगा, तो ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो 9 ऑप्शन की वजह से आपका दिमाग ख़राब भी हो सकता है, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ़ जीरोज़, नंबर ऑफ़ जीरोज़ मैंने बताया था यहाँ काउंट करना है 1 2 3 4, ये सभी को बच्चों को आता है, और यहाँ से इसका जीरोज़ होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपसे बोलेगा 1 सोल्यूशन, तो आप k नॉट इक्वल टू 0 है, k नॉट इक्वल टू 3 है, तो अगर आपको k नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, k नॉट इक्वल टू 3 पे लगा दीजिए। इन केस कोई और नंबर होगा तो आपने चेक करना है, किस पे चेक करना है, लिखना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल का साइन लगा देता हूँ भाई। k/6 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे -1/-2, इसको कैंसिल किया, 2 3 जा 6, यहाँ नॉट इक्वल लगाया, तो अप्रॉक्स ये आएगा, यहाँ 3 आएगा, k नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन आपको चेक करने के लिए इसके 2 तरीके हैं।
दो तरीके हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लिखना है इसको 17x, ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैंने लिख लिया 53 और इसके ऊपर लिख लिया मैंने 19x, उसके बाद लिख लिया प्लस 17y। इसकी खासियत क्या, कैसे पता चलेगा, इस मेथड से लगना है। आप देख रहे हो जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो इसमें y का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, वो इसमें क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा। यही है, जो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसमें y का। तो इसके इक्वेशन को सबसे पहले आपने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये 36x आएगा, ये 36y आएगा। ठीक है, और ये ऐड करके 10 कितना आ रहा है, ये 325, हाँ सॉरी 55 है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 55 है तो 108 आ रहा है। इसको 36 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 36, 108 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा वो यहाँ लिखना है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2x, माइनस करोगे -2y इज इक्वल टू 55 में से 53 गया 2 बच गया। इनको सबको 2 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। सोल्यूशन निकालना आसान हो गया। पहले इनको ऐड कर दो तो x 2x होगा, इधर 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो। 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 एंड 1 कौन सा ऑप्शन है, 2 एंड 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप क्वेश्चन को सीधा लर्न कर लो, बाकी लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ कह रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको जब x से मल्टीप्लाई x क्यूब आ जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 10 दिया, d इक्वल टू 10, तो सबसे पहले 10, दूसरा 20 और तीसरा 30, 10 ऐड करते जाना है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बताया आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, कितनी वैल्यू गिवन है 10, और सी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो जितना सी क्यू है, फिगर में आपको दिख रहा है, देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जितना आपका सी क्यू है उतना ही आपका सी ए होगा, यानी ये भी 2 होगा। तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, पी सी की वैल्यू कितनी होगी 8। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर हो। ये भी क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन कई बार एक अद्धा क्वेश्चन डाल सकते हैं, वैसे मोस्टली चांस होता है नहीं डालते, लेकिन हम करवा देते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है ए डी बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी, ए डी बाइसेक्टर है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू 6 है, बी डी की वैल्यू 3 है, सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से आप लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ये होता है। ये हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 3/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 6 3 18 बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी ये 9/2 आ जाएगा, तो 4.5 मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया। अब इसका देखिए ए पी इक्वल टू आपको दिया है 3/7 है, मतलब टोटल इसके 7 पार्ट है जिसमें से ए पी 3 पार्ट है, तो पी सी कितना होगा 4 पार्ट, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना ए पी अपॉन पी बी, मतलब ए पी अपॉन पी बी क्या होगा 3/4। 3/4 कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, टैन 45 1 होता है, 1/2 आधा आधा कितना होता है 1, 1 + 1 इक्वल टू कितना होता है 2, 2 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखिए tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस आपको परपेंडिकुलर, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 4 अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, इनका अंडू निकाल लीजिए कितना आएगा 4/5, 4/5 बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं बट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, आप जस्ट एक बार पढ़ लोगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। इधर पैरामीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेडियस, तो इसके लिए इसका ऑप्शन 2 होगा। देखिए मैंने भी नहीं पढ़ा। 2 क्यूब्स आर 10 सेंटीमीटर जॉइन टू ईच अदर, देन इसका एरिया कितना होगा 10 दिया है, तो इसका आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको लगाएंगे कैसे 2LB BH HL से। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसका मैं दूसरा ट्रिक बता दूं, कहो देखिए अगर उसकी साइड 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दो,
कितना 16, उसके आगे 0 लगा दो। यहाँ साइड कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आगे क्या लगा दिया 0, ठीक है। 10 का स्क्वायर कीजिए, उसके आगे 0 लगा दिए। मीन ऑफ 100 नंबर इज़ 50। ये देखिए ये एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे इसका एक ऑप्शन गलत मिलेगा, यहाँ पे इसका आएगा 51, ठीक है। कैसे आएगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5000। अब कह रहा 50 जो है गलती से लिख लिया गया था, क्या कर दिया गया था, गलती से लिख लिया गया, तो 50 माइनस कर दो। और किसकी जगह लिखा गया था, कह रहा नंबर 150 वाज रॉन्गली टेकन 50, मतलब 150 को 50 ले लिया, यानी 100 कम ले लिया, तो हमने 50 माइनस कर दिया जो गलत लिखा और सही वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो आएगा 5100, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 100 नंबर से, क्योंकि 100 का मीन है, तो आंसर कितना है 51 ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन नहीं था राइट आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ए बॉक्स में कितने 3 ब्लू बॉल हैं, 4 वाइट हैं, 4 रेड, 2 वाइट हैं, 4 रेड हैं, तो 3 and 2 5, 5 4 + 9, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन, और ब्लैक कलर का तो था भी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ऑप्शन बी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे कह रहा है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है a1/a2 b1/b2, ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। अब आगे कह रहा है एक आयसा हैज़ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ओनली कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो देखिए 1 रुपीज़ कॉइन्स है तो उसको एक्सेलेट कर लेंगे y, टोटल कॉइन्स कितने हैं इनके पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 और टोटल अमाउंट 75, तो यहाँ पे लिखेंगे x और इसके साथ लिखेंगे 2y, क्योंकि 2 रुपीज़ के साथ यहाँ 75 जितने रुपए का कॉइन्स है, इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया माइनस, तो यहाँ आ गया -25, ठीक है। और y में से गया -y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25, ठीक है। देन 25 किस में है, देखिए 25 सिर्फ किस में है, देखिए इसमें 25 है नहीं है, इसमें 25 है नहीं है, इसमें 25 नहीं है, तो इसमें है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। क्लियर होगी बात, हाँ बहुत आसान था। इफ़ 1 0 जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए कह रहा है 1 0 2 है, तो आप x यहाँ 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू आपने क्या रखा था 0, 6 + 4 10, उधर जाएगा -10, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 12, मतलब a + 4d = 12। अब आगे कह रहा है एर्थ टर्म इज 16, एर्थ टर्म मतलब a प्लस एर्थ टर्म कह रहा है तो 7d = 16। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, 4 में से 7 गया -3, 12 में से 16 गया -4, d = आ गया 4/3, माइनस माइनस कैंसिल हो 4/3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आपसे एक चीज़ और पूछ रहा है OAB, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, लाइक शेयर आप करते रहिए। इसका ट्रिक क्या है, जो भी एंगल यहाँ दिया होगा टोटल उसका आपने हाफ कर देना है। 50 दिया तो 50 का हाफ 25, लेकिन कब, जब आपसे ये एंगल पूछेगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये कह रहा है OAB, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा था, उस केस में आपने उस एंगल का हाफ कर देना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है AB, यहाँ पे देखिए साइड गिवन नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आई होप ये नहीं आएगा। और इसका क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक्स है, क्वेश्चन की मिस्टेक्स क्या है यहाँ पे, इसकी मिस्टेक्स है यहाँ पे कोई वैल्यू दी होनी चाहिए, तो ये आप सिलेबस में नहीं है, तो इसको ना ही करें, ज़्यादा बेटर है। फाइंड द बाय मिस्टेक आ गया होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट दिस इन रेशियो, ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बुक में सेम टू सेम आएगा, तो आपको याद करने की जरूरत, सीधा आंसर याद कीजिए 1 3, ठीक है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, 7 चैप्टर पूरा फुल कराया गया, 7 चैप्टर तो 1 से 7 चैप्टर पूरा है, ठीक है। और लास्ट के 14-15 चैप्टर पूरे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी और बेस के चैप्टर कौन से नहीं हैं जो आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे, वो मिलेगा आपको 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 चैप्टर की वीडियो प्रीवियस की पड़ी होगी, जो पहले 13 चैप्टर था, बाकी आपको यही चैप्टर बीच के नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसका जब tan 60 ये सब चीज़ें आएंगी तो आपने क्या लगाना है, इसको लगाना है, क्या है, इसको लगाना है sin 60, क्योंकि इसकी वैल्यू √3/2 आएगी, ठीक है। लेकिन एक बार हम इसको लगाएंगे, इसको लिखेंगे 1/√3, नीचे लिखेंगे 1 + 1/3 स्क्वायर है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है,
सॉल्व करेंगे 2/√3, नीचे आएगा 4/3, तो ये होगा 2 × 3, यहाँ हो जाएगा √3 × 4, तो 2 2 जा 4, और यहाँ √3 से इसको कैंसिल करें, √3 है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। sin 45 cos 45, तो देखिए 1/√2 और 1/√2, तो जगह 2/√2, तो ऊपर रेशनलाइजेशन करेंगे √2, तो ये हो जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपने सीधा, शेडेड पोर्शन को क्या बोलते हैं, शेडेड पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। अब ये सब चीज़ें जस्ट लिखने वाली है, इसको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका भी याद करना आपने, 3:R। उसके बाद द फॉलोइंग विकेट टेकन बाय 10 मैचेस, व्हाट इज द मोड, मोड को मैंने बताया जो चीज़ें ज़्यादा बार आई हैं चेक कर लो कौन सी चीज़ आई हैं, 2 2 एंड 2, ये 3 टाइम्स आई हैं, तो मोड इसका क्या हो गया, सॉरी मोड इसका हो गया 2। ध्यान रखना 3 टाइम्स आई है, तो क्या आया 3 टाइम्स 2, तो 2 मोड होगा ना कि 3 होगा, ठीक है। कई बार मिस्टेक्स से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट कर दी थी, तो हो जाता है मिस्टेक्स। आगे चलते हैं। द कार्ड नंबर 2 to 51 प्लेस्ड इन द सफल ऑफ द बॉक्स, वेल सफल बेल, द कार्ड इज टू बी टेकन आउट रैंडम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कार्ड इज इवन, ठीक है, कि कार्ड पे जो नंबर लिखा होगा वो इवन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। अब देखिए 51 से 2 तक कह रहा था, 1 से 50 होता तो 50 कार्ड होता, 2 से 51 तो ये भी नहीं, मतलब 50 नंबर है टोटल कितने नंबर है, 50, मतलब इसमें जो कार्ड लिख के 2 से 51 है, टोटल 50 कार्ड हैं, उसमें 25 इवन वाले होंगे, 25 क्या होंगे, इवन वाले होंगे, ठीक है। कैसे करना है चेक, देखिए 2 से हम शुरू करते हैं, जैसे जब हम 1 से शुरू करते हैं 50 तक, तो हमारे पास 25 इवन आते हैं। अब हमने 2 से शुरू किया है, ठीक है, 2 से शुरू किया है, तो इवन तो हमारे पास उतना ही रहेंगे, 1 से 50 में इवन कितने हैं, तो 25, तो अभी भी 25 ही हैं, ठीक है, और भी 25 है, तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। ए बैग कंटेन 4 रेड 5 ग्रीन 6 ब्लू, टोटल बॉल कितने हो गए, 6 4 10 5 15, नीचे 15 लिख दिया। 1 बॉल इज टेकन एट बैग रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट नॉट ग्रीन, ग्रीन कितने नहीं है इसमें, 5 ग्रीन है, बाकी ग्रीन नहीं है, तो 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से देखना, 2 बार देखना, ताकि आपके MCQ 16 नंबर पक्के हो जाएँ। आगे चलते हैं। इफ़ ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय 5 द रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा, ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है, याद रखना। अब आगे कह रहा है रिलेशन C/A, C/A क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया। कह रहा है y = 0, y = 0 का मतलब हो गया ये लाइन y = 0 हो गई, और ये लाइन y = 7, तो पैरेलल है, पैरेलल के क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं, तो नो सोल्यूशन ऑप्शन ये हो गया आपका नो सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4 की तरफ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाए थे, जस्ट वो आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी होएगा तो आपको वैसे ही आएगा, तो इसका आंसर जो आपका आता है वो 3 ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस इसी वीडियो में कराया हुआ है, तो आप वहाँ से आराम से कर, इसको एक बार क्वेश्चन को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आएगी, x - y आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर, एक बार नहीं होता तो लगा ही लेते, नहीं तो आपको हो गया सर आपने लगवाया नहीं, जो इंपॉर्टेंट सम था और ये थोड़ा रह गया। चलिए देख लेते हैं। तो 19x है -17y है, ठीक है, इक्वल टू 55 है, और यहाँ है 17x है, और यहाँ पे आपका है 19y है माइनस का, और यहाँ पे आपका 53 है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, x - y नहीं आएगा, इसमें आएगा x + y आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, x + y आ जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे देखते हैं क्या आता है, ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 36x, और ये ऐड करने का -36y, और ये हो जाएगा 108। 36 से डिवाइड करो x - y = 3, तो ऑप्शन 3 मैंने पहले बता दिया था। 1√ऑफ इसका बाद 2 कह रहा, तो यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -2a + 6 = 0। 8 एंड 6 कितना होता है, 14, 14 = 2a, राइट साइड ले जाएंगे, तो d a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। आगे कह रहा 33 टर्म, इसका भाई आंसर मैंने बताया -77, सीधा याद रखो,
कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो सेम टू कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बेशरम क्वेश्चन है कि सेम टू सेम ही आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज़ 12। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ, देखिए कह रहा है दो पैरेलल टेंजेंट है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टू डिस्टेंस बनी यहाँ 12 है, तो इसका हाफ, ये डायमीटर हो गया ना, तो इसका हाफ क्या होगा रेडियस, तो ये हो गया 6। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे ये कह रहा है एरिया इतना आया, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ABC इसका एरिया, अपॉन में लिखेंगे DEF इसका एरिया। ये किसके इक्वल होता है, इनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, तो BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, एरिया ABC का कितना आया है, ABC को इरेज कर दो, तो यहाँ लिख दो 54। आपको DF का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 6 जा और 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर में लगा दिया, 4 + 4 8, इसको लिखेंगे 2√2। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइन A = cos A कब होता है, जब 45 होता है। ठीक है, और 9 - सेकेंड स्क्वायर -10 स्क्वायर, यहाँ इसका 9 आंसर आएगा, तो यहाँ ऑप्शन देखिए नहीं है, तो ऑप्शन ये बी या राइट आंसर होगा। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल मतलब 4 पार्ट कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, 5 πr² / 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इस रेशियो में है, तो उनके वॉल्यूम किस रेशियो में होंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है इस रेशियो में है, तो उनके वॉल्यूम किस रेशियो में होंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन वैसे नहीं, इसको है, ये सिलेबस में है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, तो सरफेस एरिया मतलब S1/S2, दूसरा स्फीयर, इसका सरफेस एरिया का रेशियो कितना है 16/9। ठीक है, तो पहले आप इसका अंडर निकाल लो, ट्रिक मैं बता देता हूँ। 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, उसके बाद इसका क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कितना 64, 3 का क्यूब 27, ये आंसर आ गया। ठीक है, मोड कह रहा है, तो मोड देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 138 की, तो 138 इसका मोड हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये है 3/7, नॉट निकालना है, तो 7 में से 3 माइनस कर दो 4/7। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोबेबिलिटी, आपको बताया था नेगेटिव जो नंबर होता है वो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, 3 2 जा कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ -4 इज़ द 0, जिसमें आप -4 पुट करो तो -4 का स्क्वायर, यहाँ -4 पुट करोगे कितना आएगा 16, यहाँ -4 पुट करोगे तो ये +4 हो जाएगा। -2k - 2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि k -4 उसका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 20। -2 इज़ इक्वल टू 2k, 2k उधर ले गए, ये हो जाएगा 18/2 इक्वल टू k, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ गई 9, जो ऑप्शन में यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये सैम्पल पेपर नंबर आपका 8 है, और इसके बाद हम करेंगे सैम्पल नंबर 9 और 10। ठीक है, फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ये जो आपकी श्रद्धा है भाई लाइक शेयर करने वाली, ये थोड़ा मज़ेदार है, करते रहिए इसको। द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 -1/-2, कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, K नॉट इक्वल टू 3, K नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। When the graph of equation intersect each other then the equation will be, कह रहा है द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट ईच अदर देन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, कॉन्सिडेंट, पैरेलल क्या होगा, तो ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिडेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा। उसके बाद इसका रूट, तो देखिए यहाँ पे लिखोगे आप 8x², ये कुछ मत कीजिए, आप सीधा लिखिए x² इज़ इक्वल टू 1/64, तो x यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए, तो इसका अंडर लगा जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/8 इसका आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो लिखोगे -3, उसके बाद लिखोगे -2, तो ये -3 + 2 हो जाएगा इक्वल टू -1, -1 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं फिगर दिया है कि नहीं दिया है, नहीं फिगर नहीं दिया, तो आपने पहले इसका एक सर्कल बना लेना है, सर्कल बना लिया, और इसके बाद यहाँ एक टेंजेंट बना लिया। ठीक है, PA PB टेंजेंट फ्रॉम P, यहाँ P हो गया, और ये आपका A हो गया, और ये आपका B हो गया, B सेंटर O सेंटर A हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ईच अदर एट 60 डिग्री, एक दूसरे को 60 पे इंक्लाइन करना, आपको POA निकालना, POA। ठीक है, तो इसके लिए भी तरीका क्या है आपको मैं बता दूँ,
जो 60 है, ठीक है, इसका क्या ट्रिक है, जो एंगल दिया वही एंगल आएगा, ठीक है। इसका भी ट्रिक क्या है, जो एंगल यहाँ दिया वही एंगल आएगा 60। क्लियर होगी बात। हाँ, इसको बस मैंने बताया ना, ट्रिक से अब तैयार कीजिए, ज़्यादा वहाँ टाइम वेस्ट करना थोड़ी है, टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, नंबर तो नहीं मिलने हैं। सिमिलरिटी कह रहा, देखिए इसका एक एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल है, 3 एंगल तीसरे के इक्वल है, तो एंगल सिमिलरिटी। उसके बाद कह रहा है इफ़ ए बी सी, ठीक है, देखिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं आराम से। ए बी सी, वर्टिसेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1 और 3, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और -1, सी की वैल्यू कितनी है 5 और 1। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द बी से मीडियन जो जा रहा है ए सी पर, वो मीडियन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो पहले ये मिड पॉइंट निकालेंगे, तो -1 + 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी 2 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 का आधा 2, ये हो गया। इनके बीच की लेंथ निकालनी है, तो 2 + 1 1 का स्क्वायर 1, और 2 + 1 यहाँ से हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 9 = 10, √10 इज़ द राइट आंसर। कॉस है, ये भी मैंने बताया था, साइन ए की वैल्यू हमेशा बोलेगा, सेम टू सेम पूछेगा। हाँ, एक चीज़ आ गई, नया क्वेश्चन आ गया, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जितना 1 दिया है इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेंथ ऑफ आर्क आपको करना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr, 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो 180 आ गया। यहाँ थीटा क्या है हमारा, p है, तो p हो गया p/180 πr, कौन सा है, ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका 3πr², ये तो वैसे ही है। मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 1 1, उसके बाद 4 6 8 11 और 18, ये कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, बीच में क्या आ गया 6, तो 6 इसका मीडियन होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। उसके बाद सपोज द फिगर, इसके लिए ऐसा फिगर आएगा तो इसका आंसर π/24 होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगाइए। उसके बाद ये आ गया, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, ए कितनी बार है 2 टाइम्स, टोटल डब्बे कितने हैं 6, कैंसिल किया, डब्बे के अंदर ABCD लिखा 1/2, यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो 1/3 आएगा यहाँ पे, तो 1/3 इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन आता है 11 5, जहाँ यहाँ 5 पुट होगा तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 और 4, अगर 1 और 4 इसका पॉलिनोमियल है तो पहले सम ऑफ जीरोज यानी 5 रखेंगे, उसके बाद 5x होगा और 4 1 जा 4 होगा, आगे x² - 5x, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका, ये है ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज मतलब 1 + 4 लिख लेंगे, उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 × 4, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 4। उसके बाद इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1 और यूनिक सोल्यूशन देन वैल्यू ऑफ k, तो देखिए आप x = 2 यहाँ रख दो, तो यहाँ 2 रखोगे, k = 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा k = 5 - 2 = 3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से इसको एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व कर देना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएगा तो आपको सेम टू सेम आएगा। इसमें में से जितने वीडियो मैंने आपको, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन अगर आपको आएंगे, याद रखना सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो x - y की वैल्यू मतलब b - a हो गया। क्लियर होगी बात, कोई चेंज बिल्कुल भी चेंज होके नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल, तो d इज b² - 4ac > 0। सम ऑफ AP, ये भी आपको मैंने बताया सेम टू सेम आंसर सेम आएगा, आपने ये लर्न करना है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी जहाँ टेंजेंट और ये रेडियस कॉन्टैक्ट करते हैं तो एंगल कितने का होता है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है सिमिलर होगा, तो देखिए यहाँ पहले इसका आप नाम लिख लो PQR, ठीक है। तो पहले P से Q के 12 का साइड का रेशियो BC के साथ है। उसके बाद इधर रूट वाला आ गया तो CBA, ये हो जाएगा आपका CBA के इक्वल, तो P किसके इक्वल होगा, P आपका C के इक्वल होगा, तो P C के इक्वल होगा, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सिचुएटेड y एक्सेस, जो y एक्सेस पर होगा उसका x कॉमा के पहले 0 होगा, ये हो गया। sin 30 की वैल्यू 1045, ये तो अभी आपने सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आएगा 2, sin 30 की वैल्यू 1 में। मैंने बताया वीडियो को बहुत ध्यान से देना, स्किप मत करना, विदाउट स्किपिंग देखोगे तभी समझ में आएगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसके लिए भी आपने लर्न करना है, 0 के इक्वल होगा, उसी में इक्वल देगा ये।
थीटा, इसके लिए ऑप्शन NCERT का सभी को पता है। आइसक्रीम एंड कोन का कॉम्बिनेशन हेमिस्फीयर एंड कोन होता है, इसको भी ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करना है, सीधा याद कर लीजिए। और मीन ऑफ यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 320 आ जाएगा। आगे कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 अदर, तो 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 5 5 जो 25, 2 5 3 जो 15 एंड 17 175, इसको ऐड कर लीजिए तो 7 एंड 2 9 हो जाएगा, ये 495 हो जाएगा। ठीक, इसको उसके बाद 15 स्टूडेंट की बात कर रहा है, 15 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 45 आ जाएगा, तो यहाँ फिर 45 33 इसका आंसर, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसको देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से ज़्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द, इसके बाद अभी आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 एनी टर्न ऑफ रोलिंग द डाइस। देखिए, नॉट 5, नॉट 3, नॉट 5 कुछ भी बोलेगा वो, नॉट 3 बोलेगा, नॉट 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, आंसर आपका 25/36 ही आएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इस पर डबलेट आप जब पढ़ोगे उसमें तो देखना, तो उसमें जो 5 होगा, जैसे 5 5 का होता है ना, 5 5 5 1 5 2 1 5 2 5 3 5, ये जिसमें 5 आते हैं वो सारे काउंट कर लो। तो कह रहा है नॉट गेटिंग 5 एनी टर्म, मतलब किसी पे भी 5 ना आए। ठीक है, तो 25/36। आगे कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 1 to 10, 1 से 10 तक जितना नंबर है, ठीक है, उनका एलसीएम निकालोगे तो 2520 आएगा। ठीक है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा C/A के इक्वल तो नहीं, अल्फा बीटा -B/A के इक्वल होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, इसका ग्राफिकल जब ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनाएगा, ए लाइन आएगा, एक लाइन बनेगी। इसको सॉल्व करके बताना इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन देखिए, x + y इज इक्वल टू कितना है 7, 2x - 3y इज इक्वल टू कितना है 9। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी ऐड कर दो, 3 and 2 5x हो जाएगा, ये 3y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 6 जा, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है नो रियल रूट्स, तो आप इसका जब डी निकालोगे तो वो आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, नेगेटिव में, तो ये इसका नॉट रियल रूट इसी का होगा। 10th टर्म ऑफ AP, इसका 10th टर्म निकालना, तो 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + 9D। ठीक है, A की वैल्यू 3, 9, D की वैल्यू 7 - 3 4, 9 4 जा 36, यहाँ आ जाएगा 3 + 36, 36 + 3 39, तो यानी यह ऑप्शन यहाँ 39 होगा। ठीक है, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इसको 39 बना लीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ, देखिए रेडियस कह रहा है, तो आपने 25 के स्क्वायर में से 25 का 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 6 2 5, 24 का स्क्वायर 5 7 6, इसको माइनस करके निकालोगे तो 49 का 49 का रूट 7, 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड DEF, इसका एरिया भी आपने सॉल्व किया था, 96 आया था, तो 96 ही इसका आंसर अभी भी आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है, इसका सेंटर फाइंड करना है, तो आप इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना आएगा 0/2, और इनको जब प्लस करोगे 9 4 ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो 0 और ये 4/2, 0 2 आंसर आएगा, 0 2, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, तो ये कह रहा है विच इज़ नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपने किया। 1 + tan स्क्वायर जो होता है सीकेंड स्क्वायर के होता है, सीकेंड का स्क्वायर का रूट सीकेंड थीटा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 132 8/7 अप्रॉक्स आता है। एक बार सॉल्व कर लेंगे, θ/360 πr², तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 से 32, ये 132/7 आ गया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना है, तो उसकी एज कितनी होगी, तो 12 का क्यूब 172 होता है, ये भी आप जस्ट लर्न कर लेना। कंस्ट्रक्ट ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजफुल डिटरमाइन द मीडियन। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं वो मीडियन के लिए निकालते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। आगे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल, याद रखना। इसमें बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन जब आएगा सेम टू सेम, आपको मैं एक बार फिर बता दूँ, जितने भी वीडियो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको सेम टू सेम आएंगे,
अदरवाइज़ ये नहीं आएंगे। वैसे तो 100% चांस है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम आएगा, इसलिए आंसर को अच्छे से लर्न करना। इसके बाद आपको मिलेगी ट्रू फॉल्स की वीडियो, उसके बाद मिलेगी आपको फिलअप्स की वीडियो, ठीक है। हो सकता है ट्रू फॉल्स और फिलअप्स आपको कंबाइन मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन से सॉल्व कर लें। वो भी आपका 7 2 14, 14 10 140 क्वेश्चन का पूरा कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग मस्त से इसको बनाइए, 2 बार देखिए वीडियो को अच्छे से, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताइएगा।